राकेश का मन कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए। जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ कुछ भूल भी जाते हों, तब अधूरी तैयारी से नाटक करना सही नहीं होता। राकेश के साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था कि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था और उसके हाथ में चोट लग गई थी। हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था, क्योंकि यह मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब और फूल पौधे लगाए थे। वहीं एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास था। नाटक के प्रदर्शन का समय केवल एक सप्ताह दूर था। 7 दिन कैसे निकल गए, पता भी नहीं चला। मोहन, सोहन और श्याम ने अभिनय करना तो सीख लिया था, पर उनके व्यवहार और भूलने की आदत से राकेश परेशान था। हर कोई खुद को दूसरे से ज्यादा समझदार मानता था। वे यह भूल जाते थे कि मंच पर उन्हें क्या करना है। दर्शकों के सामने मूर्खतापूर्ण हरकतें करते और आपस में ही उलझ जाते थे। राकेश ने 7 दिनों के पूर्वाभ्यास में बहुत मेहनत की थी। उसने निर्देशन इतना अच्छा दिया था कि छोटी से छोटी बात भी कलाकारों को समझ में आ जाए। प्रदर्शन का दिन आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा होकर सबको अंतिम हिदायतें दे रहा था। मोहन बोला, मेरा तो दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा, मेरा भी। राकेश ने उन्हें हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम लोग पानी पियो और अपने मन को शांत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभिनय शुरू हुआ। मोहन चित्रकार बना था और सोहन उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है कि उसकी कला महान है, शायर कहता है कि उसकी। श्याम संगीतकार बना था। वह दोनों से मिलने आता है, लेकिन उनकी बहस में उलझ जाता है और कहता है कि संगीत की कला सबसे महान है। अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपने संवाद याद थे, लेकिन अचानक श्याम अपना संवाद भूल गया। पर्दे के पीछे राकेश नाटक की पूरी स्क्रिप्ट लेकर खड़ा था। वह हर संवाद का पहला शब्द धीरे धीरे बोलकर कलाकारों को याद दिला रहा था, लेकिन श्याम घबरा गया। वह चुप हो गया। उसकी चुप्पी से मोहन और सोहन भी चुप हो गए। राकेश धीरे धीरे श्याम को संवाद बता रहा था, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि श्याम को सुनाई नहीं दी। तभी सोहन ने मजाक में श्याम से कहा, उधर जाकर सुन लेना। श्याम वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आया। दर्शक ठहाके लगाकर हंस पड़े। श्याम और ज्यादा घबरा गया और जो कुछ सुना उसे ही बिना सोचे समझे बोल दिया। जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? सोहन तपाक से बोला, तुम्हारा सर गाजर साहब हूं मैं। दर्शक फिर हंस पड़े। मोहन ने बात संभालने की कोशिश की, इनका मतलब है कि आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं, लेकिन मेरी कला इन सबसे महान है। राकेश पर्दे के पीछे दांत पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि बात संभल रही है तो थोड़ा शांत हुआ। अब सोहन ने गुस्से में कहा, तूने भी गलत बोला। मुझे गाजर साहब कहने की क्या जरूरत थी? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकारी झाड़ू फेरना है। मोहन ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर हंस पड़े। मंच पर बहस जारी थी। तभी राकेश तेजी से मंच पर पहुंचा और बोला, आज मुझे अस्पताल में देरी हो गई तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है? लड़ने लगे? मोहन ने अक्लमंदी दिखाते हुए कहा, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसने गलती की। राकेश ने बात काटते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था कि रिहर्सल ऐसे करो जैसे दर्शक सामने बैठे हैं। गलती होती तो वहीं से दोबारा शुरू कर लेते। लेकिन यह लड़ाई क्यों? बात संभल गई। दर्शक यह सब देखकर भौंचक्के थे। उन्हें लगा नाटक बिगड़ गया, लेकिन यहां तो नाटक के अंदर नाटक चल रहा था। अंत में राकेश ने कहा, हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार। बड़ा कलाकार वह है जो दूसरों की त्रुटियां नहीं, अपनी त्रुटियां देखे और उन्हें सुधारे। आइए, अब हम फिर से रिहर्सल करते हैं। पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। मंगल सक्सेना जी की लिखी ये कहानी
नाटक में नाटक। आपको कैसी लगी जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्ते।